हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग गीता के तीसरे अध्याय का 29 और 30 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने 28 श्लोकों तक सरल व्याख्या बड़े ही आसान भाषा में समझ ली थी। एक बार फिर से उसको हम पढ़ लेते हैं। 28वें नंबर का जो श्लोक था उसमें कहते हैं श्री कृष्ण की, हे महाबाहो, जो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला योगी पुरुष होता है, जो ज्ञान योगी होता है, वो संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। अब अगले श्लोक में हम बढ़ते हैं। 29वें नंबर का श्लोक है। सर्वप्रथम हम इसका सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ को देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या। तो आप लोग भी सस्वर वाचन किया करिए, आप लोगों का भी उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्नविन् विचालयेत्। अर्थात प्रकृतेर्गुणः यानी प्रकृति के गुणों से, सम्मूढ़ाः यानी मोहित मनुष्य, जो सम्मूढ़ा है ना बहुवचन है, तो जो मोहित हो गए हैं, सम्मूढ़ हो गए हैं, ऐसे मनुष्य सज्जनते यानी आसक्त रहते हैं। गुण कर्मशु गुणों और कर्मों में, तान यानी उनको, अकृत्स्न यानी अल्पज्ञानी पुरुष, विद यानी जानने, विदो यानी जानने वाले, मंदान यानी मंद बुद्धि, कृत्स्न यानी ज्ञानी, न माने नहीं, विचालयेत यानी विचलित करे। ये रहा शब्दार्थ। अब इसमें हम जानेंगे कि अकृत्स्न और कृत्स्न कौन होते हैं। अकृत्स्न यानी अल्पज्ञानी पुरुष और कृत्स्न यानी ज्ञानी पुरुष। तो इनके बारे में श्री भगवान चर्चा किए हैं। अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। अब सर्वप्रथम हम पहली लाइन का सरल भाषा में पहले इसकी व्याख्या जान लेते हैं कि प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के जो 3 गुण हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसमें सत्व, रजस और तमस, प्रकृति के 3 गुण हैं, उनसे मोहित चित्त हुए जो मनुष्य है उनके गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। हमने बताया था ना कि जो सत्व, रजस और तमस ये जिस मात्रा में व्यक्ति में रहते हैं उसी प्रकार का मनुष्य का व्यवहार हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो उन गुणों में आसक्त रहते हैं, उन कर्मों में आसक्त रहते हैं जो मनुष्य, उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि, यानी अब जो लोग इसमें मोहित चित्त हैं, यानी जैसे हम ही लोग हैं ना, तो हम ही लोगों के बारे में तो बता रहे हैं श्री कृष्ण कि हम लोग जो है वो सत्व, रजस और तमस के मोह में फंस गए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसी बात को समझा रहे हैं श्री कृष्ण कि उनके बारे में पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अब इसको समझिए। श्री कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे जो अज्ञानी पुरुष हैं उनको हतोत्साहित ना करें। यहाँ पर कह रहे हैं ना कि विचलित ना करे, ऐसा। तो विचलित ना करे से तात्पर्य क्या है श्री कृष्ण का? वे कह रहे हैं श्री कृष्ण कि जो ज्ञानी जन हैं वे जो अज्ञानी पुरुष हैं उनको हतोत्साहित ना करें, बल्कि प्रोत्साहन दें, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम निष्कर्म की स्थिति को पाना है। यानी निष्कर्म क्या होता है? निष्काम भाव जो होते हैं ना, निष्काम भाव से किया जाने वाला जो कर्म होता है। अब जो ज्ञानी और योगी पुरुष होते हैं वे निष्काम भाव से ही अपना कर्म करते हैं। तो ऐसे में अज्ञानी पुरुष को जो सत्व, रजस और तमस के जो गुण है प्रकृति के, उनमें जो आसक्त हो गए हैं, ऐसे अज्ञानी पुरुष को ज्ञानी जन हतोत्साहित ना करें, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन दें, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम नैष्कर्म की स्थिति को पाना है।
अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म के गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी ना बन जाएं। अभी हमने पढ़ा था कि जो अहंकारी लोग होते हैं वे कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण सृष्टि का कर्ता धर्ता हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी नहीं बनना चाहिए। निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त ना हो। किंतु निष्काम कर्म योगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ जा रहा है यह देखना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। जो ईश्वर होते हैं ना, वही भाव है कि जब आप समर्पित हो जाएंगे परमात्मा के प्रति तो सब कुछ तो ईश्वर ही देखेंगे। फिर आपके मार्ग में कैसे कर्म आ रहे हैं, कैसे गुण आ रहे हैं, वो सब कुछ ईश्वर देखते हैं। फिर तो वही बात है यहाँ पर समझने वाली कि जो कर्म योगी होते हैं उनके कर्म और गुणों को विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ रहा है, कौन गुण जा रहा है, यह देखना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। गुणों का परिवर्तन और क्रम क्रम से उत्थान वह इष्ट की ही देन मानता है और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। जो पुरुष परमात्मा में ही अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं, उनके साथ जो कुछ भी होता है सब कुछ वे कहते हैं ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की इच्छा है, इस प्रकार से कहते हैं ना, तो वही है। अतः कर्तापन का अहंकार नहीं रहता है उनमें कि मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ। वे तो सब कुछ अपना परमात्मा को मान चुके होते हैं, तो उनमें कर्तापन का अहंकार नहीं रहता है। या गुणों में आसक्ति होने की समस्या उनके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है ना। गुणों में आसक्ति होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है। यानी कि जो गुण है उनमें आसक्ति नहीं रहती है। जो 3 गुण बताए गए थे उसमें ज्ञानी पुरुष की आसक्ति नहीं रहती है, जबकि वो इसी संसार में रह रहे हैं। इसी पर और साथ ही जो युद्ध का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण अब 30वें श्लोक में कहेंगे, उसको हम लोग पढ़ते हैं। आशा करते हैं कि ये श्लोक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 30 नंबर का जो श्लोक है, गीता के 3रे अध्याय का 30 नंबर का श्लोक, इसका सर्वप्रथम हम लोग सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ को देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या। तो आप लोग भी साथ में वाचन करिएगा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्थात सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। मयि यानी मुझ में, यानी कि श्री कृष्ण में। सर्वाणि यानी संपूर्ण, कर्माणि यानी कर्मों को, सन्न्यस्य यानी अर्पण करके, अध्यात्म यानी परमात्मा में लगे हुए, चेतसा यानी चित्त के द्वारा, निराशीह यानी आशा रहित, निर्ममः यानी ममता रहित, भूत्वा माने होकर, युद्धस्व युद्धस्व यानी युद्ध करो, विगतज्वरः यानी संताप रहित। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभी हमने पिछले जो अध्याय में हमने अध्ययन किया था, जो प्रथम अध्याय, उसमें अर्जुन मोहित चित्त हो गए हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा मन मोहित हो गया है, मतलब मोह से ग्रसित हो गया है। मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरा जो शरीर है वो शिथिल होता जा रहा है, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। इस प्रकार कहते हुए वे अपना धनुष और बाण रख देते हैं और रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ जाते हैं और अपना हिम्मत हार चुके होते हैं श्री कृष्ण।
इसी बात को क्यों क्यों ऐसा हो जाता है उनके साथ? क्योंकि उन्हें ममता घेर लेती है कि सामने तो मेरे पितामह भीष्म खड़े हैं, मैं उन पे अपने बाणों से कैसे प्रहार करूँगा। इसी प्रकार के भाव आ जाते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मुझ अंतर्यामी, अंतर्यामी यानी श्री कृष्ण, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, यानी कि जो आपके जो भी कर्म है, हम सबको भी चाहिए कि हमारा जो ये कर्म है, मैं खुद जो पढ़ा रही हूँ, ये जो मैं पढ़ रही हूँ गीता, ये सब कर्म श्री कृष्ण को समर्पित करके ही मैं करती हूँ। इसलिए आप सबको भी चाहिए, आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आपके जितने भी कर्म रहें, जो भी कर्म आप करें, उनको श्री कृष्ण में अर्पित कर दीजिए, उनको समर्पित कर दीजिए। और ऐसा करते हुए आशा रहित और ममता रहित होकर और संताप रहित होकर युद्ध करो। हे अर्जुन, अपना युद्ध करो, यानी अपना कर्म करो। हमें तो युद्ध नहीं करना है, हमें अपना कर्म करना है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन एक योद्धा है और उन्हें युद्ध करना है, युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं वो, और ये सब वार्तालाप कुरुक्षेत्र में हो रही है। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि अपने कर्म श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके फिर प्रारंभ करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अब थोड़ा सा और सरल भाषा में समझते हैं कि जब चित्त ध्यान में स्थित होता है, जब एक योगी पुरुष का, या फिर योगी कौन होते हैं? वही जो अपना मन परमात्मा में लगा दिए हैं और अपना कर्म किए जा रहे हैं निष्काम भाव से, वही होते हैं। तो उनका चित्त जब ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी कहीं भी आशा नहीं है, कर्म में ममत्व नहीं है, यानी अपने कर्म के प्रति जो ममता होती है, अपना कर्म फल प्राप्त करना है, ऐसी जो आसक्ति होती है वो नहीं रहता है, और असफलता का संताप नहीं है जिन्हें, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा? जब सब ओर से चित्त सिमट कर हृदय देश में निरुद्ध होता जा रहा है, तो वह लड़ेगा किस लिए, किससे, और वहाँ है कौन? वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। और तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह, विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती हैं और संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती हैं, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। इसको समझिए, बस इनका पार पाना ही युद्ध है। अभी मैंने कहा था ना कि युद्ध हमें तो नहीं करना है, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं युद्ध करना है, हमें अपना कर्म करना है। तो युद्ध का मतलब हमें किसी पे तीर नहीं चलाना है, लेकिन हमें अपने जीवन की लड़ाई लड़नी है, और हम लड़ भी रहे हैं। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं श्री कृष्ण कि इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। यहाँ पर जो हमने बात कही कि जो चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी कहीं आशा नहीं है, यानी कि निराश हो गए हैं अर्जुन, तो ऐसे निराश मन से वे कैसे युद्ध करेंगे? और कर्म में अपने ममत्व नहीं है, यानी कि अपने कर्म में, कर्म के प्रति वे जुझारू नहीं है, असफलता का संताप नहीं। असफलता यानी कि जो वही है, इसके पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि इंद्र भी अपना सिंहासन छोड़ देते थे जब अर्जुन आते थे। तो वही है कि जब कोई जानेगा कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र से भाग आए हैं, तो ये कहाँ तक उनका सम्मान बचेगा? नहीं बचेगा। तो जिनके मन में असफलता का संताप नहीं है, तो वो ऐसा पुरुष कैसे युद्ध कर सकता है? इसी बात को समझा रहे हैं श्री कृष्ण कि जब सब ओर से चित्त सिमट कर हृदय देश में निरुद्ध होता जा रहा है, तो वह लड़ेगा किस लिए, किससे, और वहाँ है कौन? तो कहने का भाव यह है कि काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह, विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती हैं, संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती हैं, तो बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। बस इनका पार पाना ही युद्ध है। इसीलिए अपने कर्मों को श्री कृष्ण के
चरणों में समर्पित करते हुए करिए, और आप देखेंगे कि संताप रहित और जो कर्म फल की चिंता रहती है उससे रहित हो जाएंगे आप, और निष्काम भाव से अपना कर्म किए जाएंगे। ये जो गीता का पाठ है ये भी निष्काम भाव से ही करते हैं हम, इसमें मेरा लालच नहीं है किसी भी प्रकार का। तो बस हम पढ़ते हैं और पढ़ करके इसको अपलोड कर देते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये दोनों व्याख्याएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो लोग यहाँ तक पूरा वीडियो देखते हुए आए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इसमें कोई संशय हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसका उत्तर दे देंगे यथासंभव। और अपना ध्यान रखिएगा। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।